देखिए फ्रेंड, अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर को करते हैं हम ग्रुप थ्योरी का, जो कि क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना इस लेक्चर को। देखिए अभी तक मैं आपको ये बता चुका हूं, अगर आपको किसी ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा इक्वल होता है समीशन ए बिलोंग टू जी, और या ऑर्डर ऑफ, ये मत लिखो शायद सीधा डायरेक्ट ये बोलते ऑर्डर किसका, जेड जी का, और प्लस लगा के समीशन ए डजेंट बिलोंग टू जेड जी इंटू में ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ओके, और फिर एक दूसरा रिजल्ट मैं ये जानता हूं, इफ कोई नंबर है मान लिया ए, वो नंबर मान लो जेड जी में बिलोंग करता है। कहाँ बिलोंग करता है, जेड जी में, और मुझे ये बोला जाए क्लास निकालो इस ए की। क्या निकालो, ए की क्लास, कि ए की क्लास के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे। एक बात तो कंफर्म है, जो इसकी क्लास निकलेगी इसके अंदर क्या होगी, कलेक्शन होगी किसकी, एक्स की, या इस क्या आएगा आंसर इसका, इसके साथ कौन आएगा, ये करेंगे हम एक्स का इनवर्स ए एक्स, इसका जो भी आंसर बनेगा वो इसकी क्लास में जाएगा। ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग टू जी, इन सब की कलेक्शन क्लास ए में जाएगी। अब ये देखिए ए कहाँ बिलोंग करता है, जेड जी में। ए अगर जेड जी में बिलोंग करता है, ए क्या करेगा, जी के एवरी मेंबर के साथ कोम्यूट करेगा। क्या करेगा, ये जी के एवरी मेंबर के साथ कोम्यूट करेगा। अब ये बताओ एक्स किसका मेंबर है, जी का, तो ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स ए, तो ये तो क्या हो जाएगा एक्स इनवर्स एक्स ए, ये आइडेंटिटी। तो कुल मिला के क्या आएगा, ए। यानी कि अगर ए जेड जी का एलिमेंट है ना, उसकी जो क्लास बनेगी उसके अंदर ये सिर्फ अकेला एलिमेंट जाएगा। समझ रहे हो, ए की क्लास में क्या जाएगा, ओनली ये इटसेल्फ। ओके, अगर इसको देखिए मैं समीशन की टर्म में लिखना चाहूं, ये है, और मैंने आपको अभी बताया है जब भी हम क्लास इक्वेशन लिखेंगे, जब जब कोई मेंबर किसका हुआ करेगा, जेड जी का, उसकी क्लास, मान लो आपको ये कहा जाए एक सेट है ए, मान लो यहां एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है 1 2 3, और ये 3 एलिमेंट मान लो जेड जी में बिलोंग करते हैं। कहाँ बिलोंग करते हैं, जेड जी में। ओके, और आपको ये कहा जाए इनकी क्लास लिखो, तो क्या कहेंगे, क्लास जो 1 की है इसमें ये अकेला 1 आएगा, क्लास 2 की करेंगे तो ये अकेला 2 आएगा, और क्लास जब 3 की करेंगे तो ये सिंगलटन 3 आएगा, ये आएगा। जब मैं क्लास इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्लास इक्वेशन, तो क्लास इक्वेशन में क्या होगा, यहां तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का होगा, और जब जब ये चलेगा ना मेरा, जैसे इसकी क्लास में करूंगा मैं, तो क्या आएगा इसकी क्लास में, 1 की क्लास में, जैसे क्लास इक्वेशन यहां मान लो ग्रुप का ऑर्डर हो गया, और क्लास इक्वेशन में मान लो ग्रुप के पास 3 मेंबर है, तो क्लास क्या बनेगी, 1 + 1 + 1, और प्लस में इसके चलते जाएंगे जो भी होंगे। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ग्रुप का ये जो होता है क्या, सेंटर होता है ग्रुप का, जब उसकी आप क्या करते हो, वहां क्लास इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हो, तो जितने एलिमेंट इस सेंटर के पास होंगे ना, उतने ही आपको 1 लगाने होते हैं। क्या, मान लो ग्रुप के पास कितनी, सेंटर जो है ग्रुप का उसके पास 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 3, तो क्लास इक्वेशन के अंदर जो 1 रिपीट होगा ना, वो 3 टाइम रिपीट होगा। कितने टाइम रिपीट होगा, 3 टाइम। ओके, यानी कि जो 1 आपको दिखाई देते हैं क्लास इक्वेशन के अंदर 1 1 1, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेंटर, कि सेंटर के पास कितने एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 को। ओके, और जो बाकी के एलिमेंट है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, पहली बात तो क्या पता चल गई मुझे कि जो 1 1 मुझे दिखाई देते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो हम ये जानते हैं जो जेड जी है वो क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का।
जेड जी इज द सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, और हम ये जानते हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो, क्या ग्रुप का ऑर्डर अगर फाइनाइट हो तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। क्या सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। और क्लास इक्वेशन के अंदर जो आपको 1 1 दिखाई देते हैं वो किसका ऑर्डर हो, उनका जोड़ कर दो, उनका जो जोड़ आएगा वो क्या आएंगे, सेंटर के एलिमेंट आएंगे। किसके एलिमेंट आएंगे, सेंटर के। सेंटर अपने आप में क्या बनता है, एक सब ग्रुप। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो आपको 1 1 दिखाई देंगे ना, उनका जोड़ करने से उनका जो जोड़ है वो ग्रुप को डिवाइड करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये, मान लो आपको ये कहे एक ग्रुप है, लेट जी एक ग्रुप है और जिसका जो ऑर्डर है वो 10 है। एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 10 है। और वो कहता है क्या ये क्लास इक्वेशन पॉसिबल है, क्या 10 को हम ये कर सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस 1 + 2 + 2 + 2, क्या ये हमारी क्लास इक्वेशन पॉसिबल है। तो हम क्या कहेंगे सामने वाले को, हम ये कहेंगे कि ये देखिए जो ये 1 1 1 है ये दिखाई दे रहे हैं, जितनी टाइम ये 1 1 आते हैं ना ये सेंटर के एलिमेंट होते हैं। किसके एलिमेंट होते हैं, सेंटर के एलिमेंट होते हैं। यानी कि 1 1 मुझे दिखाई दिए 4, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्रुप है ना उसके सेंटर में 4 एलिमेंट है। क्या बोल देंगे, ग्रुप के सेंटर में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ग्रुप के सेंटर में 4 एलिमेंट है, दैट मीन्स ऑर्डर की अगर मैं बात करूं जेड जी का, दैट विल बी द 4। क्या जो ऑर्डर होगा जेड जी का वो कितना हो जाएगा, 4। और डेफिनेशन ये कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 10। 4 जो है वो 10 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये चीजें नहीं आ सकती। ये किसी भी कंडीशन में कोई भी आप ग्रुप लो 10 ऑर्डर का, उसकी ये क्लास इक्वेशन नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती, ये उसकी क्लास इक्वेशन नहीं बन सकती। फिर आपसे ये पूछे क्यों नहीं बन सकती, रीजन देना। आप ये कहोगे कि हेयर वी हैव 4 1 1, हमारे पास 4 1 1 है और वी नो दैट कि 1 1 अगर जो है सम ऑफ द 1 1 इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द जेड जी। ऑर्डर जेड जी का होता है, यहाँ 4 1 1 है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ जेड जी कितना आएगा, 4। दैट मीन्स सेंटर, ग्रुप के सेंटर के अंदर 4 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर आ गया 4। और वी नो दैट सेंटर ऑफ द ग्रुप इज द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। सेंटर क्या होता है, सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है। और बाय लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है, लैग्रांज थ्योरम कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप हो तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यहाँ सब ग्रुप का ऑर्डर 4 है, ग्रुप का ऑर्डर 10 है, जो 4 है वो 10 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। ये जो है ये क्लास इक्वेशन नहीं बन सकती। ओके, फिर सामने वाला क्या करता है, मुझे फिर से एक और ग्रुप एक और देता लिख के, और ये कहता है 2 + 2 + 2 + 2 + 2। कहता क्या ये पॉसिबल है क्लास इक्वेशन। फिर मैं ये कहूंगा मुझे यहाँ 1 1 नहीं दिखाई दिया। क्या नहीं दिखाई दिया, 1 1 नहीं दिखाई दिया। जो 1 1 होते वो किसको रिप्रेजेंट करते, सेंटर के एलिमेंट को। और यहाँ मैंने 1 1 नहीं लिखा। एक बात तो बताना, सेंटर में कौन से एलिमेंट जाते हैं, सेंटर में वो एलिमेंट जाते हैं जो ग्रुप के एवरी एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं। क्या सब ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट जाते हैं जो ग्रुप के एवरी एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं। एक बात बताओगे आप मुझे, आप कहोगे सर क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के एवरी एलिमेंट के साथ कोम्यूट करता है। यानी कि कहने का मीनिंग ये है आइडेंटिटी तो ऑलवेज जेड जी में बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी कहां जाएगा, जेड जी में जाएगा। और आइडेंटिटी जेड जी में जाएगा, दैट मीन्स एक एलिमेंट तो है जेड जी में, कम से कम एक एलिमेंट तो है जेड जी में। और कम से कम एक एलिमेंट अगर आपका जेड जी में है और जब उसकी क्लास लिखोगे उसके अंदर एटलीस्ट 1 तो दिखना चाहिए आपको। यहां एक भी 1 नहीं दिखा, दैट मीन्स सेंटर में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। ये क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये क्लास इक्वेशन, ये क्लास इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहां मुझे 1 1 नहीं दिखाई दिया। क्यों, जो 1 1 होते हैं दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेंटर। यहाँ एक भी 1 1 नहीं है, इसका मतलब सेंटर के पास एक भी एलिमेंट नहीं है। एक भी एलिमेंट ये कैसे पॉसिबल है, सेंटर तो अपने आप में क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है, और सब ग्रुप है दैट मीन्स वहां पे आइडेंटिटी तो होगा ही। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, एक बात तो ये पता चल गई मुझे। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन और करता हूं मैं। क्या सेकंड ऑब्जर्वेशन, क्या पहली ऑब्जर्वेशन क्या पता चली कि जो आपको ये 1 1 दिखाई देते हैं ना,
उनका जोड़ करो, उनका जो जोड़ होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी। दूसरी बात ये 1 1 का सम करने के बाद जो भी आंसर बनेगा ना वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि 1 1 का सम क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी, और ऑर्डर जेड जी क्या अपने आप में एक सब ग्रुप है जी का, तो उन 1 1 का सम इसको डिवाइड करना चाहिए। ओके, दूसरी बात एन नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है वो है सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी। और हम ये जानते हैं सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। क्या करता है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यानी कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है ना ये डिवाइड करेगा इसका ऑर्डर, किसको, ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा ही। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है हमारे पास ये क्या नहीं हो सकता, ये ऑर्डर ऑफ जी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहां कौन से किन एलिमेंटों का नॉर्मलाइजर निकाला है, जो जेड जी के अंदर नहीं है, और जेड जी के मेंबर नहीं है, दैट मीन्स यहां भी तो कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, ये एम्प्टी तो है नहीं, तो इसका आंसर एन नहीं हो सकता। अच्छा, ये इसको डिवाइड करेगा। दूसरी बात ये कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए, ये जो भी आंसर बन के आएगा ना ये भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। आपको सर कैसे, मैं कहूँ देखिए, मान लो 30 है और 30/5 ले लूँ मैं, डिवाइड करता है ये, कितना आंसर आएगा, 6। तो जो 6 है वो भी तो डिवाइड करता है 30 को, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। इस 6 का मतलब यहाँ क्या है, 30। मतलब जी क्या एक सब ग्रुप है, और ऑर्डर ऑफ जो एन है वो भी एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये जो भी आंसर बनेगा ना ये भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। क्या करेगा, ये भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। समझ रही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, मान लो ग्रुप का ऑर्डर है 30, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर है 5, तो इसके अपॉन में ये कितना आएगा, 6। तो ये जो आंसर आएगा ना ये भी 30 को डिवाइड करेगा। यहाँ 6 का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर, वो भी क्या करेगा, ग्रुप को डिवाइड करेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जब इस समीशन को आप खोलोगे, ठीक है, तो समीशन के अंदर जो ये मेंबर आएंगे ना, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 10 को, मान लो मैं ये लिख दूं 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2, मान लो ये लिख दूं मैं 10 को, ठीक है। तो आप पता क्या सोचोगे, आपको ये सोचना है कि ये जो चीज़ है ना ये 1 1 है, ये तो रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ द एलिमेंट जेड जी के पास 4 है, 2 है। कितने हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट जेड जी के पास, 2 है। और दूसरी बात, ये जो आए हैं ना ये समीशन से बनी है, ठीक है। और ये जो समीशन है ये क्या है, चारों के लिए 4 बार ब्रेक हुआ है। एक तो यहाँ पे एक कोई सी एलिमेंट लेके चले, फिर डी, फिर ई और फिर एफ, इससे ऑर्डर 2 आया, फिर ऑर्डर 2 आया, फिर 2 आया, फिर आंसर 2 आया, ऐसे चलता जा रहा है ये। एक बात बताओ, ये अपने आप में क्या बनता है, सब ग्रुप बनेगा। ये क्या है, सब ग्रुप। ये सब ग्रुप छोड़ो, ये जो भी नंबर बनेगा, मान लिया ये है n और ये है m, या हाँ m, तो ये जो भी नंबर बनेगा n/m ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, n को। यानी कि ये जो सम बन के तैयार होंगे ना ये सेपरेटली भी इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ जी कौन है, 10, जी का ऑर्डर है 10, 1 1 का जोड़ भी क्या करेगा, 10 को डिवाइड करेगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 2 2, ये भी सेपरेटली इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इसके ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए। और हम ये जानते हैं एन अपॉन में एम, ये भी एन को डिवाइड करता है। अगर एन डिवाइड करता है, सॉरी एम डिवाइड करता है एन को, तो एन अपॉन में एम है वो भी क्या करेगा, एन को डिवाइड। जैसे 20 को जो है 4 डिवाइड करता है, 20 को कौन डिवाइड करता है, 4,
तो जो 20/4 आएगा, जो भी आंसर बनेगा वो भी 20 को डिवाइड करेगा। हाँ करेगा, 5 आएगा, 5 करता है डिवाइड। समझ रहे हो? तो हम क्या बोल देंगे कि ऑब्जर्वेशन अगर मैं लिखवाऊं आपको अच्छे से, मान लो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी अगर मान लो आ जाए n, और ये यहाँ आ जाए 1 + 1 + 1 + 1, कितने टाइम, k टाइम मान लो, प्लस यहाँ फिर एलिमेंट आ जाए n1, फिर n2, फिर n3, फिर n4, फिर nm, ये आ जाए। मान लो ये लिखा गया इस n को, या इसका नाम p रख दो, चलो p क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये ऐसे लिखा गया। ये मैंने मुझे मान लो कोई क्लास गिवन है, क्या गिवन है, मेरे पास क्लास गिवन है, तो इस क्लास से जो है आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, क्या चीज बोलोगे। पहली बात तो हम ये बोल लेंगे, ये जो आपको k दिखाई दे रहा है ना, ये k हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, क्योंकि k किसको रिप्रेजेंट करता है, k रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेंटर, और सेंटर के पास आइडेंटिटी तो होगा ही। तो इसका मतलब जब कभी भी आपको क्लास इक्वेशन दिखाई दे जाए, कोई भी क्लास इक्वेशन दिखाई दे जाए, उसमें 1 को काउंट करो, 1 है या नहीं। अगर 1 नहीं है तो बोल दो वो क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, वो क्लास इक्वेशन। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेंटर, और सेंटर में आइडेंटिटी तो होता ही है। तो ये जो 1 को ऐड किया k टाइम, तो पहली बात तो k जो है 1 या 1 से बड़ा है। दूसरी बात, ये जो 1 1 1 है, इनका अगर आप जोड़ करोगे ना तो क्या होना चाहिए, वो हमारे इस p को डिवाइड करना चाहिए। मतलब 1 1 को k टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, k, ये क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए किसको, इस p को। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा ये है। फिर आपसे ये पूछे कोई क्यों करना चाहिए k डिवाइड p को, हम ये कहेंगे जो ये 1 1 1 है, ये हमारे होते हैं सेंटर के एलिमेंट। क्या होते हैं, सेंटर के एलिमेंट, और सेंटर अपने आप में एक सब ग्रुप बनता है, और सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसलिए k जो है वो p को डिवाइड करना चाहिए। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये कहेंगे हम, ये जो n1 है, n2 है, n3, ये सभी के सभी जो एलिमेंट है, ये इसके एलिमेंट ऑर्डर g अपॉन में ऑर्डर n यहाँ से क्रिएट हुए हैं। और मुझे ये पता है ये जो भी आंसर बनेगा ना, वो भी क्या करेगा, n को वो भी क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। मतलब कि तीसरा मैं ये कह सकता हूँ, ये जो n1 है ये भी डिवाइड करना चाहिए p को, जो n2 है वो भी डिवाइड करना चाहिए p को, n3 है वो भी डिवाइड करना चाहिए p को, या दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ जो ni है ये सारे के सारे p को डिवाइड करते हो। ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई सम दे दिया जाए, जैसे मान लो मैं आपको ये दे दूँ 10, और 10 क्या, अब 10 के पीछे लगा रहूँगा क्या, मैं ले लेता हूँ मान लो 8, और 8 को मैं ये लिख दूँ 1 + 1 + 3 + 3, और मैं आपसे ये पूछूं क्या ये क्लास इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो क्लास इक्वेशन के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो जो 1 1 है वो सेंटर के एलिमेंट होने चाहिए, k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये जो 1 1 आपको दिखाई दे रही है, या तो 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं कहूँगा हाँ 2 दिखाई दे रही है, या कंडीशन होल्ड करके। दूसरी, ये जो k है वो p को डिवाइड करना चाहिए। k मतलब इनका जोड़ करो, कितना आएगा, 2 डिवाइड करता है, हाँ करता है। फिर उसके बाद जो ये एनाइज है, एनाइज यहाँ कौन है, इसका नाम दे दो n1, इसका नाम दे दो n2। ये जो एनाइज है ये भी p को डिवाइड करनी चाहिए। ये जो 3 है ये तो 8 को डिवाइड नहीं करता, दैट मीन्स ये क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। क्या बोल देंगे, दैट नेवर बी ए क्लास इक्वेशन। क्या नहीं हो सकती, ये कोई भी क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, मान लो फिर मैं आपको लिख के दे दूं 10 = 1 + 1 + 1 + 2 + 5। मान लो मैं आपको ये लिख के दे दूं, और फिर मैं आपसे पूछूं क्या ये क्लास इक्वेशन हो सकती है, तो आप क्या कहोगे, जो 1 1 है k, यहाँ k देखो कितना है, ये k हो गए, k 1 या 1 से बड़ा, हाँ यहाँ k 3 है। दूसरी बात, k जो है वो डिवाइड करना चाहिए p, इनका जोड़ करो, ये सेंटर के एलिमेंट है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ZG की अगर मैं बात करूं तो वो है 3, और 3 तो 10 को भाग नहीं करता, या कंडीशन फेल होगी, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर मान लो मैं लिख दूँ 12 को 1 + 1 +
1 + 1 ये लिख दूं मान लो मैं, और मैं आपको ये कहूं क्या ये क्लास इक्वेशन पॉसिबल है? ठीक है। अच्छा मान लो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्या हो जाए? ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो ये मत बोल देना ये पॉसिबल है। ध्यान से सुनना क्या काम है नहीं, अगर ये तीनों कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, तो ये मत बोल देना पॉसिबल है। बट अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फेल हो जाए तो ये बोल देंगे पॉसिबल नहीं है। इसका कंट्रा पॉजिटिव यूज करते हैं हम कि अगर हमारे पास P ऐसे लिखा गया ना, तो ये जो K है, पहली बात तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, K डिवाइड करना चाहिए P को, और ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपसे पूछा जाए क्या ये क्लास इक्वेशन है, कहेंगे नथिंग टू से, कुछ नहीं कह सकते। बट अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फेल हो जाए, क्या हो जाए? कोई भी कंडीशन अगर इनमें से फेल हो जाए तो हम ये बोल देंगे क्लास इक्वेशन वो नहीं हो सकता। समझ गए? यहां पे ये मैंने ये नहीं बोला है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए दैट मीन्स वह क्लास इक्वेशन पॉसिबल है। मैंने ये बोला अगर वो क्लास इक्वेशन है देन दिस कंडीशन होल्ड। क्या कहा है मैंने? अगर आपको कोई क्लास इक्वेशन गिवन है तो ये 3 कंडीशन होल्ड करेगी। अगर ये 3 कंडीशन होल्ड करती है तो उसका क्लास इक्वेशन बनना कोई जरूरी नहीं है। क्या कहेंगे? उसका क्लास इक्वेशन बनना कोई जरूरी नहीं है। ओके, जैसे ये 12 है, 12 में क्या किया मैंने? ये तो देखो, ये तो क्या आगे सेंटर के एलिमेंट के यहाँ कितना 3, 1 से बड़ा हो गया। के डिवाइड करना चाहिए P को, P कितना 12, 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, ठीक है। फिर ये जो सेपरेट है ये तो N1 नाम दे दो, ये N2 बोल दो और ये N3 बोल दो। ये सेपरेट भी क्या करनी चाहिए? 12 को डिवाइड। N1 तो करता है, N2 भी करता है, बट N3 नहीं करता दैट मीन्स ये क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। क्या बोल देंगे? ये क्लास इक्वेशन हमारी नहीं हो सकती। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें ये लिखा था 1 + 2 + 3 + 4, 10 को ये लिख के दिया था और ये बोल दिया आपको क्या ये क्लास इक्वेशन हो सकती है? तो मैं कहूँगा ये तो हो गया सेंटर का एलिमेंट, होल्ड करता है ये तो पहली कंडीशन। तो दूसरी ये Ni's है, ये क्या है? N1, ये क्या है? N2, ये क्या है? N3। तो इसका मतलब कहेंगे ये क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? ये क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। देखिए अब इस बात का यूज करते हैं हम। मान लो एक ग्रुप है, लेट 5 लिखना, मुझे 5 को लिखना है और मुझे क्लास इक्वेशन बनानी है। जब भी कोई प्राइम हो, एक बात बताओ, कम से कम एक तो 1 रखना होगा हमें, पहली कंडीशन के लिए रख दिया, बाकी ये रख दिया। बाकी के लिए आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो 5 को डिवाइड करते हो। क्या करते हो? 5 को डिवाइड। और 5 को तो कौन डिवाइड करता है? या तो 1 करता है या 5 करता है। 5 ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 5 अगर ले लिया तो ये 5 कैसे बनेगा? तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या लेना पड़ेगा? 1 1 1। यहाँ से भी बोल सकते हैं जब जब ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होगा तब तब उसकी क्लास में क्या आएंगे? 1 आएगा। कितने टाइम आएगा वो? जितना ग्रुप का ऑर्डर है, 5 टाइम आएगा ये। जैसे 5 है तो 5 की क्लास सिर्फ यही होगी। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये 5 की क्लास लिखनी है, 1 तो आना होगा कम से कम एक बार, 1 लिखा, उसके बाद जो आएंगे ना वो ये आ गए, और वो सभी के सभी P को डिवाइड भी करने चाहिए। P क्या है? एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कौन डिवाइड करता है? या तो 1 करता है या फिर वो इट सेल्फ होता है, और इट सेल्फ क्या? 5 ले नहीं सकता। क्यों? अगर मैंने 5 लिया तो इसका जोड़ जो है 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, N1, ये सारे के सारे 1 आएंगे और सभी के सभी 1 आएंगे तो ये सभी के सभी सेंटर में चले जाएंगे, और सभी के सभी सेंटर में चले जाएंगे तो इसका मतलब सेंटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का इक्वल हो गया। यानी कि दूसरे शब्दों में यहाँ से भी निकल गया हमारे पास क्या? अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है तो एबिलियन होता है, एबिलियन होता है तो सेंटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। वो दूसरा प्रूफ यहाँ से निकल गया हमारा। मतलब मान लो आपको ये कहे कि एक 4 ऑर्डर, मान लो 4 की आपको क्लास इक्वेशन दे दे, और आपको ये कहे एक तो ये लिख के दे दे, फिर आपको ये लिख के दे दे, फिर आपको ये लिख के दे दे,
और एक आपको ये लिख के दे दे, और आपको एक डायरेक्ट, हाँ यही है, और आपको ये बोला जाए ये जो चार आपको दिखाई दे रही है ना इक्वेशन, इनमें से कौन सी पॉसिबल है। ठीक है, पहले तो आता हूँ इसके ऊपर, या तो पॉसिबल हो नहीं सकती। आपको कोई सर क्यों नहीं हो सकती ये, क्योंकि 1 सेंटर में तो एक एलिमेंट गया, ये जो n1 है ये क्या करना चाहिए 4 को डिवाइड, ये तो नहीं करता, तो नहीं करता तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकती। क्यों, यहाँ तो सेंटर में एक भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ तो सेंटर में एक भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा, 4 ऑर्डर का कोई ग्रुप है, अगर 4 ऑर्डर का मेरा कोई भी ग्रुप लिया मैंने, 4 ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ जी अगर मेरे पास क्या है 4 है, और मैं ये जानता हूँ इस दुनिया में 4 ऑर्डर के सिर्फ 2 ही ग्रुप है। क्या है, इस दुनिया में 4 ऑर्डर के सिर्फ 2 ही ग्रुप है। कौन कौन से, या तो वो है Z4 या फिर वो है Z2 क्रॉस Z2। यानी कि अगर कोई भी ग्रुप है 4 ऑर्डर का, वो आइसोमॉर्फिक या तो इसके साथ है या फिर वो आइसोमॉर्फिक इसके साथ है। अगर इसके साथ हुआ तो साइक्लिक है, साइक्लिक है तो एबिलियन है, और इसके साथ हुआ तब भी एबिलियन है। यानी कि दोनों के दोनों केस में 4 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा एबिलियन है। और हम ये जानते हैं अगर कोई ग्रुप एबिलियन हो तो सेंटर जो है वो ग्रुप के इक्वल आता है। 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप लेंगे वो एबिलियन बनेगा, एबिलियन बनेगा तो दैट मीन्स जो जेड जी है, जेड जी क्या आएगा हमारे पास, वो इक्वल आ जाएगा किसके, जी के, ग्रुप के ऑर्डर, ग्रुप के बराबर। और ग्रुप के पास 4 एलिमेंट है तो इसका मतलब जेड जी में 4 एलिमेंट जाएंगे। और जेड जी में जो एलिमेंट आते हैं, जब क्लास इक्वेशन लिखते हैं तो जो 1 1 का जो सम होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेंटर के अंदर। तो सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे, तो इसका मतलब ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। हालांकि देखो ये जो है ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो तीनों। क्यों, के यहाँ कितना है, के की वैल्यू है 2, के डिवाइड करता है 4 को, हाँ करता है, फिर ये n1 भी डिवाइड करता है 4 को, मतलब कंडीशन तो यहाँ हो रही है वो तीनों सेटिस्फाई, बट ये क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। और मैंने यही आपको बोला था कि जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब ये मत बोल देना वो क्लास इक्वेशन है, बट अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो ये बोल देना वो क्लास इक्वेशन नहीं है। समझ गए कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए नथिंग टू से, ना हो तो नॉट ए क्लास इक्वेशन। जैसे ये 4 ऑर्डर का कोई ग्रुप था, हमने कैसे सोचा कोई भी 4 ऑर्डर का ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक या तो Z4 के साथ है या Z2 क्रॉस Z2 के साथ, ये हुआ तो भी एबिलियन, ये हुआ तो भी एबिलियन। और हम ये जानते हैं अगर कोई ग्रुप एबिलियन हो तो सेंटर जो है ग्रुप का वो वापस जी आ जाता है। जी ग्रुप का ऑर्डर है 4 तो इसका मतलब सेंटर में 4 एलिमेंट आएंगे। और जब क्लास इक्वेशन में जो 1 1 होते हैं वो उनका जो जोड़ है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेंटर। तो सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे, 4, तो इसका मतलब दैट विल बी द आंसर। अगर कोई 4 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसकी जो क्लास इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 1 + 1 + 1 + 1। ओके, आपको ये बोल दिया जाए 12 और 12 नहीं 15 ले लेता हूँ, और ये बोल दिया जाए ये इक्वल है 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 1, या ये बोल दिया जाए 15 को ऐसा लिखा गया। और आपसे ये पूछ लिया जाए क्या ये क्लास इक्वेशन पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन के देखो यहाँ कितना है 15 इक्वल है ये, तो के ये तो के हो गया और ये एनआईज हो गए n1 n2 n3 n4 n5। के एक या एक से बड़ा हाँ है कि एक इनका जोड़ 2 15 को डिवाइड करता है, नहीं करता, फेल हो गया यहीं पे, ये क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। क्या कहेंगे, दैट नेवर बी ए क्लास इक्वेशन।
क्या नहीं हो सकती, ये क्लास इक्वेशन हमारी नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या है, जब भी आपको ये ऐसे सोचना हो तो क्या करोगे, पहली बात तो ये तीनों कंडीशन देखोगे, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो नथिंग टू से, फेल हो जाए तो ये बोल दो ये नहीं हो सकता। ओके।